एआई टूल्स से तेजी से होता है डेटा का विश्लेषण। टैक्सेशन ऑडिट्स विथ एआई और जीएसटी 2.0 विषय पर हुआ सेमिनार। आगरा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आगरा शाखा की ओर से टैक्सेशन ऑडिट्स विथ एआई विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन ताज रोड स्थित होटल क्लार्क शिराज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए गौरव सिंघल, सचिव सीए अंकित मित्तल, कोषाध्यक्ष सीए करण पंजवानी तथा कार्यकारिणी सदस्य सीए सचिन बुगना ने दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य वक्ता सीए अखिल पचौरी ने कहा कि एआई के उपयोग से फॉर्म 3 सीडी भरने में समय की बचत होगी। एक्सेल और एआई टूल्स की सहायता से बैलेंस शीट तथा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करने में भी तेजी और सटीकता आएगी। वक्ता सीए राकेश अग्रवाल ने बताया कि एआई टूल्स द्वारा डेटा का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक तेज और सही तरीके से किया जा सकता है। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। नोटपैड के बाद यहाँ पे पेश मैं सी अंकित मित्तल, सेक्रेटरी आगरा ब्रांच। आज का हमारा जो विषय है सेमिनार का वो है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। आज की ऑडिट रिपोर्ट सेमिनार का विषय सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है, वो एआई से रिलेटेड भी है कि एआई को यूज करके हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में किस तरीके से बेहतर अपलोड कर सकते हैं। पिछले महीने ही इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है वो 1 महीना एक्सटेंड की गई है, इसलिए हमने पहले ही वीक में अक्टूबर के में ये सेमिनार को रखा है ताकि आराम से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो एआई का प्रयोग करके इन सारे अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को अपलोड करें और बिल्कुल सही सही अपलोड करें। जो गवर्नमेंट ने जीएसटी के ऊपर जीएसटी 2 लाए हैं, जो रेट्स को कम किया है, उसके बारे में भी आज सेमिनार होगा और हमारे स्पीकर आए हुए हैं, वो सेकंड सेशन में स्टार्ट होगा। ये गौरव सिंघल, अध्यक्ष आगरा शाखा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन। आज हम लोग एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे होटल क्लार्क शिराज के अंदर। जो ऐसे आपको पता है कि 30 सितंबर की टैक्स ऑडिट की जो डेट थी वो बढ़ा के गवर्नमेंट ने अभी 31 अक्टूबर कर दी गई है। सिर्फ 1 महीना हम लोगों को मिला है काम करने के लिए। तो जो 3CD फॉर्म्स हैं उसके अंदर जो जटिलताएं हैं और जो काम उसमें जो समय लगता है उसको बचाने के लिए एआई का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम उसको अब कम समय के अंदर बेहतर क्वालिटी के संग कर पाएं, उसी के एवज में एआई टॉपिक के ऊपर आज हमने एक सेमिनार रखा हुआ है। टैक्स ऑडिट्स के ऊपर जो मेन क्लॉजेस हैं उसकी जानकारी के लिए श्री राकेश अग्रवाल जी हैं। एआई की जानकारी के लिए जयपुर से अखिल पचौरी जी आए हैं। साथ ही साथ जीएसटी 2.0 के अंदर जो गवर्नमेंट ने जो अंदर काफ़ी सारे प्रोविजन चेंज करे हुए हैं, उसकी जो जटिलताएं हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए सीए नवनीत मल्होत्रा दिल्ली से आए हुए हैं। और एनुअल फाइलिंग हम लोगों को अब टैक्स ऑडिट की बात करनी पड़ेगी, तो उस सब समस्याओं को दूर करने के लिए मेंबर्स के लिए एक दूसरा कार्यक्रम रखा हुआ है। साथ ही साथ हम लोग एक आज अपने सीए मेंबर्स के लिए एक प्रिविलेज कार्ड का भी लॉन्च करेंगे। जैसे जीएसटी 2.0 में काफ़ी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं और मेंबर्स का लाभ ले रहा है। हम अपने मेंबर्स के लिए लेके आए हैं, हमने काफ़ी शॉप से टाइप करा हुआ है। 50 से ज़्यादा शॉप्स आ चुकी हैं, जिसमें स्वीट्स हो गई, आपकी कन्फेक्शनरी हो गई, जनरल आइटम्स हो गए, मेडिसिन हो गई, ताकि मेंबर्स भी जाए तो उसको एक अगर अलग से प्रिविलेज फील्ड होगा कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट आगरा ब्रांच की। जी, मैं सीए राकेश अग्रवाल। आज हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं उसका मेन पर्पस टैक्स ऑडिट विद एआई और जीएसटी इन विषयों पर विचार विमर्श करना है। और मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूँ जो इनकम टैक्स ऑडिट जो होता है सेक्शन 44 EB में, उसके क्या क्या मुख्य मुद्दे हैं, क्या क्या मुख्य चेंजेस हैं। क्योंकि इस वर्ष जो है सरकार ने इसमें काफ़ी चेंजेस किए हैं, जो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज बताना चाहूँगा वो क्लॉज 22 है, जिसमें कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बताई गई हैं। और इस साल सरकार ने कहीं ना कहीं जो उसका स्कोप है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उन एंटरप्राइजेस से अगर हम लोग कोई परचेज करते हैं, सप्लाई लेते हैं, तो उसका हमें पेमेंट 15 दिन या 45 दिन, यदि हमारा जो है उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है, और अगर उनके साथ एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना होता है। और यदि हम उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं इस दौरान, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो भी खर्चा है, चाहे वो परचेज से संबंधित हो, चाहे वो किसी खर्चे से संबंधित हो, वो पूरा की पूरा इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाता है। तो ये जो प्रोविजन है ये हमारा जो फॉर्म 3CD है उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था, और इस साल कुछ इसमें फर्दर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लेके आई गई हैं, जिनको कि मेंबर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो हमारे सरकार है उसने जो ऑडिट डेट है या ऑडिट की फाइलिंग की जो डेट है उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डायरेक्शंस गिवन बाय द हाई कोर्ट्स। तो मेरा मानना ये है कि अब जो मेंबर्स हैं उनकी ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टैक्स ऑडिट का जो कार्य है उसको समय से पूरा कर सकें।
जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।